नमस्कार। इस सप्ताह के प्रमुख करंट अफेयर्स। भारतीय तटरक्षक बल ने 29 अगस्त 2024 को गोवा में अपना पहला देश में विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया। भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट नमन को डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन और उनके परिवारों की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। मास्टर कार्ड ने ऑनलाइन शॉपिंग की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में अपनी पेमेंट पास की सेवा की वैश्विक शुरुआत की है। डॉक्टर टी.बी. सोमनाथ ने भारत सरकार के नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला। सरकार ने 4 सरकारी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। ये कंपनियां हैं रेलटेल, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, सतलुज जल विद्युत निगम। बताते चले कि नवरत्न का दर्जा मिलने से ज़्यादा फाइनेंशियल और ऑपरेशनल छूट मिलती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत गोवा में रहने वाले पाकिस्तान के एक ईसाई वरिष्ठ नागरिक जोसेफ को भारत की नागरिकता दे दी गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एशिया की अरबपति राजधानी के तौर पर उभरी है, जहां मुंबई में चीन की राजधानी शहर बीजिंग से ज़्यादा अरबपति व्यक्ति रहते हैं। एशिया के 25% अरबपति मुंबई में रहते हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रीसेट का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य रोजगार क्षमता और कैरियर विकास को बढ़ावा देकर सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को सशक्त करना है। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। जापान में इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान शान ने दस्तक दी है। 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। साल 2018 में इसी दिन खेलो इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। फरवरी 2025 में स्पेस स्टेशन में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर की वापसी होगी। नासा चीफ बिल नेथनल ने यह जानकारी दी। गाजा में 11 महीने से जारी जंग आखिरकार 3 दिन के लिए रुक गई। इसके लिए इजराइल और हमास के बीच अस्थायी समझौता हुआ है। इन 3 दिनों में पूरे गाजा में बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएगी। 10 महीने के एक बच्चे के लकवाग्रस्त होने की घटना के बाद से यह हुआ। डेवेन ब्रावो ने T20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर लिया। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज एलेक्जेंडर डिमोरेस ने एक्स को देश में बैन कर दिया है। ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, के बारे में जज ने कहा है कि यह अराजकता फैलाने के लिए जिम्मेदार है। एलन मस्क ने इस आदेश पर नाराजगी जाहिर की है। ICC T20 विश्व कप एशिया क्वालिफायर मुकाबले में मंगोलिया की टीम 17 रन पर ऑल आउट हो गई। यह मैच हांगकांग ने जीता। 1 सितंबर 2024 से नए नियम लागू हो गए हैं। पहला है, फेक कॉल पर अब लगेगी लगाम। ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इससे अनचाही कॉल और मैसेजों में कमी आएगी। दूसरा है, क्रेडिट कार्ड संबंधी नियम। HDFC हर महीने केवल 2000 पॉइंट सी रिवार्ड्स पॉइंट्स देगा। IDFC भी न्यूनतम राशि की सीमा को घटा देगा। तीसरा है, आधार कार्ड अपडेट डेडलाइन में बदलाव। फ्री में आधार कार्ड अपडेट की डेडलाइन अब 14
सितंबर तक हो गई है। इसके बाद सर्विस चार्ज के 50 रुपये देने होंगे। चौथा है यूपीआई और रुपे कार्ड से जुड़े नए नियम आ गए हैं। रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस अब आपको रुपे रिवार्ड पॉइंट्स से नहीं काटी जाएगी। पांचवी महत्वपूर्ण बात है जीएसटी रिटर्न के लिए अब बैंक खाता जरूरी हो गया है। और अब रोजगार संबंधी प्रमुख समाचार। आईटीबीपी में 819 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 2 सितंबर से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2024 होगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10वीं पास के साथ साथ फूड प्रोडक्शन या किचन से जुड़े किसी कोर्स में डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 25 साल। सैलरी है 21,700 से 69,100 रुपये प्रति माह। सिलेक्शन प्रोसेस है पीईटी, पीएफटी, डीवी, रिटर्न एग्ज़ाम, मेडिकल टेस्ट। और आवेदन के लिए लिंक है recruitment@itbpolice.nic.in। CISF में 1130 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 21 अगस्त 2024 से 30 सितंबर 2024 तक आमंत्रित किए गए। क्वालिफिकेशन है 12वीं पास। आयु सीमा 18 से 23 वर्ष। सैलरी है स्केल 3 21,700 से 69,100 प्लस जो भत्ते लागू होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस पीईटी, पीएसटी, डीवी, रिटर्न एग्ज़ाम, मेडिकल टेस्ट। आवेदन के लिए लिंक है CISF.CISF.gov.in। रेलवे में भर्ती के 14,298 पदों के लिए जल्द आवेदन आमंत्रित किए जाने वाले हैं। क्वालिफिकेशन है 10वीं पास। इसके लिए बीई, बीटेक, बीएससी और इंजीनियरिंग डिग्री के भी अन्य पद हैं। सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी एग्ज़ाम, डीवी, मेडिकल एग्ज़ाम। और आवेदन के लिए लिंक है indianrailways.gov.in। थैंक यू दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।